नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। शारदीय नवरात्रि की नवमी पर ऐतिहासिक नगरी चंदेरी स्थित अति प्राचीन मां जागेश्वरी देवी शक्तिपीठ पर शुद्ध घी के 108 दियों से महाआरती की गई। बता दें कि मां जागेश्वरी माता का मंदिर जहां दूर दूर से दर्शनार्थी बड़ी आस्था और विश्वास के साथ माता के दर्शन कर महाआरती में शामिल होते हैं। मंदिर परिसर में हजारों की संख्या में दर्शनार्थी आरती में शामिल होते हैं। वहीं महाआरती में शामिल होने के लिए पीएचई राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव कार्यकर्ताओं सहित मां जागेश्वरी दरबार पहुंचे और माता का दर्शन किया। इस दौरान सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। क्या कहना चाहेंगे आप? नवरात्रि की जो बड़ी आरती है वो वर्ष में 2 बार उतारी जाती है। पहले प्रचलन में ये था कि जब महामारी जैसी बीमारियां बस्ती के ऊपर हावी हुआ करती थी उस समय ये महाआरती उतारी जाती थी, लेकिन लोगों के आग्रह की वजह से हर 6 माह में नवरात्र के नवमी के दिन इस आरती को उतारा जाता है। इससे लोगों में होने वाले कई असाध्य रोग, क्षय रोग, टीबी जैसे रोग नहीं होते और बस्ती पे कोई भीषण संकट नहीं आता। आरती में बाहर से और बस्ती से हजारों श्रद्धालु जो है आरती का दर्शन करने आते हैं और भगवती की कृपा से उनको जो है कई प्रकार से ऐश्वर्य, सुख, संपदा, शत्रुनाश सारी चीज़ें भगवती प्रदान करती हैं। यही शुभकामनाएं हैं और सारे भक्त लोग जो हैं महाआरती का आनंद लेने आज शाम 5:30 बजे पधारें। चंदेरी से सीनियर संवाददाता सिद्धार्थ साध की रिपोर्ट। हमीरपुर के मदोहा बांध का पानी भरने से किसानों की फसलें पानी में डूब गई हैं। 1 महीने पहले बांध का पानी ओवरफ्लो होने से किसानों के खेत पानी से आज भी लबालब भरे हैं। बांध का पानी खेतों में भरने से खेत अब तालाब बन चुके हैं। जिम्मेदारों ने किसानों की कोई सुध नहीं ली है। ओवरफ्लो पानी से किसानों की फसलें पूरी तरीके से नष्ट हो गई हैं, लेकिन इसकी ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पेरभा। अच्छा, किस गांव से हैं आप? आप हम कस्बा खेड़े से। क्या समस्या है? ये समस्या है, हमारी 14 बीघा जमीन है, दोनों भाई हैं, इसमें कोई अधिकारी सुन न रहा है। हमारी मूंगफली भर गई और भटोई भर गई, भिंडी भर गई, खीरा भर गए, तुरई भर गई, लौकी भर गई। इससे हमारी कोई सुनाई नहीं करता है अधिकारी की, कोई नहीं बात सुना के। तो जो पानी भरा है खेत में तो कहाँ से आया ये पानी? इतना पानी आया है बंधा से। अच्छा जी, कब से भरा हुआ है? ये आस नहीं भरा है, इतना कभी नहीं भरा है। नहीं, कितना समय हो गया भरे खेत में? भरे खेत में हो गया है करीब 2 महीने। अच्छा। जैसी फसल आने की तैयारी भाई, जैसी फसल भर गई, नष्ट हो गई फसल। मतलब 2 महीने से बराबर अभी भी पानी भरा हुआ है? पानी भरा है, काम के महीना से पानी भर गया पूरी खेती में। निंदाई करवाई, बीज भात लगाओ, सब कुछ करा, कोई सुनाई नहीं है। आगे की जो फसल है गेहूँ, मटर, चना, रबी की नहीं हो पाएगा, पानी भरते जाता है। जो पेड़ पौधा लगे हैं जो सब डूबते जाते हैं, गिरते जाते हैं। नींबू है, कटहर है, आम है, सब्जी पेड़ गिरते। तो तब से पानी बढ़ा है कि कुछ घटा है? बड़ा है पानी तो बढ़ जाता है, घट भी जाता है। कल से पानी बड़ा है। कोई कर्मचारी यहाँ सर्वे के लिए आए? कोई नहीं आया, लेखपाल आया तो उसने कुछ नहीं किया है, देख के चले गए, लिख भी ले गया है, कोई सुनाई नहीं है। रात भी जाते हैं हम, कोई हमारी सुनाई नहीं करते हैं। का खाएं, कहाँ जाएं? बच्चा है, लड़की है, 4 लड़कियां हैं, लड़का है, कहाँ जाएं? बूढ़े आदमी हो गए हम, भैंस गाय हैं ना। शासन प्रशासन से क्या मांग है आपकी? हमारी जो मांग है कम से कम के 15,000 का बीघा तो मामला मिलना चाहिए, 15-20 हज़ार का। कितना नुकसान होगा? पूरा नुकसान हो गया हमारा करीब 2 लाख का। हमारी फसल 2 लाख की निकालती जाएगी। नाम है आपका? चंद्रभान नाम। किस गांव से? कस्बा खेड़ा। जैसा कि आपके खेत में जो पानी भरा तो कहाँ से पानी आया है, कैसे भरा है? मोहदा ड्रम से आया है पानी। अच्छा, मोहदा डैम से ज़्यादा हो गया था का पानी ओवरफ्लो हो गया था? हाँ, बहुत ज़्यादा पानी हो गया, रेंज से ज़्यादा कर दो उन्होंने, बहुत पूरी ज़मीन डूब गई हमारी। तो क्या कितना नुकसान हुआ? क्या क्या बोए हुए थे? मूंग की फसल पूरी नष्ट हो गई, ओरदन की फसल नष्ट हो गई, मकाई बबी थी, मूंगफली बबी थी, सब नष्ट हो गई बिल्कुल। मौके पे आन के देख सकते हो।
कितना समय हो गया होगा लगभग पानी? 1 महीना हो गया। कोई अधिकारी कोई कोई अधिकारी नहीं आया। लेखपाल आया था एक दिन, बस पता नहीं कुछ लिख ले गया कि नहीं लिख ले गया। क्या चाहते हो? सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी फसल का नुकसान दिलवाया जाए या मुआवजा दिलवा दें, कुछ ना कुछ दो में से कुछ कर दें। आगे की फसल बो पाएंगे आप? नहीं बो पाएंगे। कितनी गहराई तक पानी होगा इसमें? अभी 6 फुट 7 फुट है। उम्मीद है कि घटेगा कि नहीं घटेगा? नहीं बढ़ता है पानी। अम्मा क्या नाम है आपका? जगत रानी। किस गांव से हैं आप? खेरा से। जैसा कि पीछे आपके खेतों में पानी भरा है, तो कैसे भरा है जी? कैसे भरा है? बांध से भरा है। मोटा बांध से। ये तो क्या था खेत में आपके? मूंगफली थी, मूंग थी, उड़द थी, सब्जी थी हरी भरी। सब डूब गया? सब डूब गया। कितना नुकसान हो गया आपका? कम से कम 3 लाख रुपये। कोई देखने जांच करने आया? कोई नहीं आया हमारे पास। क्या चाहते हो? हम जो चाहते हैं कि हमें मुआवजा मिल जाए, हमारे खाने को आगे की मिल जाए। हमारा लड़का बच्चा का खाएंगे, पानी भरेंगे तो हम पानी में डूब मर जाएंगे। तो क्या आपकी आगामी फसल की बुवाई हो सकेगी? नहीं हो सकती। जब 8 फुट पानी रखो तो कैसे फसल गिरेगी? कैसे आपका गुजारा चलेगा? कैसे बताएगा? सरकार देगा, हमें तो मोदी देगा, जोगी बाबा देगा। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता अवधेश राजपूत की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद की शाखा दुर्गा वाहिनी का स्थापना दिवस था। रायबरेली के कटवारा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वीएचपी के प्रांतीय नेता भी उपस्थित रहे। दुर्गा वाहिनी की प्रांत सह संयोजिका मुद्रा सिंह ने बताया कि वाहिनी हिंदू महिलाओं को धर्म की रक्षा और खुद की रक्षा के लिए जागरूक करने का काम करती हैं। उन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज की महिलाओं से आह्वान किया कि लव जिहाद और धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दों पर हमेशा सतर्क रहें। कार्यक्रम में प्रांत से धर्माचार्य प्रमुख दिनेश लोधी ने बताया कि दुर्गाष्टमी के दिन दुर्गा वाहिनी की स्थापना हुई थी, जिसके बाद लगातार हिंदू महिलाओं को जागरूक करने का काम ये वाहिनी के द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में दुर्गा वाहिनी के प्रांतीय नेता साक्षी सिंह, विभाग मातृ शक्ति संयोजिका बीना गुप्ता समेत कई लोग उपस्थित रहे। जय श्री राम। मैं मुद्रा सिंह, प्रांत संयोजिका दुर्गा वाहिनी अवध प्रांत में। आज दुर्गाष्टमी के शुभ अवसर पर हम सभी यहाँ प्रांगण में एकत्र हुए हैं और दुर्गाष्टमी के दिन माँ साध्वी नितंबरा जी ने दुर्गा वाहिनी की स्थापना किया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम माताओं, बहनों और बच्चियों के बीच में सेवा, सुरक्षा और संस्कार का संचार करते हैं। उनको मानसिक, शारीरिक और हर प्रकार से सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए हमारा रायबरेली से कैमरामैन नीरज कुमार के साथ इंद्रेश कुमार की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के बोदाबाग स्थित सीएसडी कैंटीन की है, जहां पर सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद पूर्व सैनिकों को सामान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन 75 साल बाद भी रीवा जिले के अंदर पूर्व सैनिकों की अथक संघर्ष करने के बाद भी यहाँ की कैंटीन की स्थापना की गई। और लेकिन आलम यह है कि इस कैंटीन के बाहर से आने वाले पूर्व सैनिकों को सामान नहीं मिल पाता है, उन्हें खाली हाथ ही वापस जाना पड़ता है। पूर्व सैनिकों ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया कि वो लोग 50 से 60 किलोमीटर दूर आते हैं, लेकिन यहाँ पर संचालक की गलत मैनेजमेंट के कारण उन लोगों को सामान नहीं मिल पाता है। वहीं पूर्व सैनिक गणेश सिंह यादव ने बताया कि ईसीएच स्टाफ के द्वारा उनके रिलेशन और खास आदमियों को बिना टोकन नंबर लगाए ही सामान दिलवा दिया जाता है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बीसीपीएम पर भुगतान के बदले 5,000 रुपए लेने का गंभीर आरोप लगा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखंड नगवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैनी में आशा बहनों ने अपनी मानदेय भुगतान को लेकर प्रदर्शन किया। नगवा ब्लॉक आशा संघ की अध्यक्ष मीरा देवी की अगुवाई में सैकड़ों आशा बहनों ने पत्र के माध्यम से प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को अवगत कराया और बीसीपीएम के वेतन भुगतान के बदले 5,000 रुपए मांगने का आरोप लगाया है। उनकी मांग निम्न है और 1 साल से लागू 750 रुपए प्रोत्साहन राशि न दिया जाना, डिलीवरी, फाइलेरिया, पोलियो, टीबी नसबंदी, संचारी और भुगतान नहीं मिल पा रहा है। प्रत्येक महीने आशा भुगतान से पैसे की कटौती हो रही है। 3 साल से आशा ड्रेस का पैसा तक नहीं दिया जा रहा है और ऐसी ही बहुत सी समस्याएं हैं जो आशा बहनों को हैं, जिसको लेकर उन्होंने खास मांग की है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया लाल की रिपोर्ट।
तहसील गरोठा के अंतर्गत आने वाले कस्बा गुरसराय में उपखंड अधिकारी ललितेश यादव के निर्देशन में गुरसराय नगर में सघन विद्युत चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें बकाया दरों के विद्युत कनेक्शन काटे गए और उन्हें जल्द से जल्द बिल जमा करने के लिए हिदायत दी गई। मौके पर विद्युत विभाग से रामकेश, पन्नालाल, छोटे, ब्रजेंद्र, नरेंद्र, भज्जू, धर्मेंद्र समेत कई लोग मौके पर मौजूद रहे। गरोठा से सीनियर संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। मामला गोवर्धन तहसील के अंतर्गत पेठा गांव का है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रोडों पर घूम रहे आवारा गायों के लिए करोड़ों रुपए की लागत से इस गौशाला का निर्माण कराया गया था, मगर हाल की स्थिति देखी जाए तो इस गौशाला में गायों की दुर्दशा होती हुई नजर आ रही है। हम बता दें आपको कि लंपी वायरस का असर इस गौशाला में बखूबी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कई गायों की मौत भी हो चुकी है। वहीं समाज सेवियों के द्वारा इस गौशाला के वीडियो भी सोशल साइट्स पर डाले जा चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। गोवर्धन क्षेत्र भगवान कृष्ण की पूजा स्थली के साथ साथ क्रीड़ा स्थली मानी जाती है, उसके बावजूद यहाँ पर गौ माता का ऐसा हाल है। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। ब्रज क्षेत्र भले ही कृष्ण लीलाओं से पूरे देश में विख्यात हो, मगर यहाँ समय समय पर सभी देवी देवताओं की पूजा बड़ी ही शिद्दत के साथ की जाती है। नवरात्रि के पर्व के चलते नवरात्रि के 9वें दिन ब्रज के सभी देवी मंदिरों पर भक्तों की भीड़ देखने को मिली, जहाँ कुछ भक्तों के द्वारा सभी को प्रसाद के रूप में फ्रूटी, चना, हलवा का प्रसाद और फल इत्यादि बांटे गए, जिसको लेकर मनसा देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ लग गई, जिसके चलते मंदिर प्रशासन की व्यवस्थाएं चरमराती हुई नजर आ रही थी। तो वहीं सभी भक्तों ने देवी माता के दर्शन कर अपने आप को धन्य बताया। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। दशहरा पर्व के चलते कृष्ण की प्यारी ब्रज नगरी में रामलीलाओं की धूम देखने को मिल रही है, जहां सभी गांव, कस्बे और शहरों में रामलीलाओं का मंचन किया जा रहा है। इसी के चलते रामलीला में मेघनाथ वध और सुलोचना सती की लीला का मंचन बड़ी ही कुशलता के साथ किया गया, जिसमें मेघनाथ की पत्नी सुलोचना के लाख समझाने के बाद भी मेघनाथ अपने पिता के आदेशों का पालन करते हुए लक्ष्मण के हाथों वीरगति को प्राप्त हो जाता है। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। गोवर्धन में गिरिराज जी मुकुट मुखारविंद मंदिर के प्रवेश द्वार के निर्माण का शिलान्यास एसएसपी अभिषेक यादव, भाजपा नेता एसके शर्मा, मुल्क पीठाधीश्वर राजेंद्र दास के संयुक्त रूप से भूमि पूजन कर किया गया। इससे पूर्व एसएसपी के मुखारविंद मंदिर में गिरिराज जी का दुग्धाभिषेक कर मनौती मांगी गई। मंगलवार को एसएसपी अभिषेक यादव, भाजपा नेता एसके शर्मा गोवर्धन पहुंचे हुए थे और तभी इसका आयोजन किया गया। चंद्र विनोद कौशिक ने अतिथियों का पाटुका उड़ाकर स्वागत किया। एसडीएम सुरेश सैनी, तहसीलदार अजीत कुमार, सीओ राम मोहन शर्मा समेत कई लोग उपस्थित रहे। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।